अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ करती हूँ आप सब खैर आफियत से हों, आमीन। ये बुध की रात की 8-9 बजे का टाइम था। मैं और दुआ बैठे बोर हो रहे थे। अब्दुल्ला भी अपने फ्रेंड्स के साथ पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा खाने गया हुआ था। इसके पापा टीवी पे टॉक शो देख रहे थे, तो अचानक ही दुआ अक्सा से चैट की और फिर हमारा मूवी का प्रोग्राम बन गया। हम लोग इधर एम्पोरियम में आ गए और यहाँ पे कैरी ऑन जट्टा 3 लगी हुई थी, तो उसकी हमने टिकट्स ले ली। यहाँ पे तो ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये कैरी ऑन जट्टा 3 है, तो दुआ अक्सा हंस रही थी, कहती मामा ये आपकी फ़िल्म है। मैंने कहा नहीं मेरी नहीं, मैंने प्रोड्यूस की है, मैंने डायरेक्ट किया है। तो बस हंसते खेलते हमने टिकटें ली और फिर हम वेटिंग में थे। 15 मिनट रह गए थे फ़िल्म शुरू होने में। तो अक्सा ने कहा मामा उतनी देर ये पॉपकॉर्नस और चिप्स वगैरह कोक वगैरह ले ली। मैंने कहा ठीक है, ये तुम्हारा काम है, तुम करो, मैं यहाँ बैठती हूँ। तो फिर हमारे साथ ये 2-3 फैमिलीज़ भी इसी तरह ही हमारे साथ ही उन्होंने टिकट्स लिए और वो भी वेटिंग पे थे। और 10 मिनट रह गए थे फ़िल्म शुरू होने में। तो अक्सा ने यहाँ पे पॉपकॉर्न के 2 पैकेट ले लिए, जूस वगैरह जो भी चाहिए था ले लिया। और यहाँ पे देखें मेरी प्यारी भी मेरे साथ है, मेरी नफ़ाइल, वो ज़रा नहीं घबराती है सिनेमा में फ़िल्म देखने, और इसी तरह हमारे साथ एंजॉय करती है। और हमारे आगे एक जोड़ा बैठा हुआ था, उसको बार बार छेड़ रही थी, उसको उम्मा कर रही थी उनके सर पे, और वो न्यू वेट थे लेकिन बड़ा इससे प्यार कर रहे थे, उसको मुड़ मुड़ के इसको भी आगे से प्यार करते थे। तो इसी खुशगवार माहौल में हमने ये फ़िल्म देखी। ये इंडियन एक्टर है और नासिर चिन्नोटी भी था इसमें। फ़िल्म तो इतनी ख़ास नहीं थी लेकिन चलो फिर भी इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी थी। इस तरह मूवी ख़त्म हो गई और फिर घर आए भागम भाग। मैंने अभी नमाज़ भी पढ़नी थी इशा की, तो कपड़े मैं तुरवा के रात को गई हुई थी। तो सुबह एकदम से फजर के बाद तेज़ तेज़ बारिश, और बहुत ज़्यादा बारिश और तूफ़ान सा था, तो कपड़े मैं तुरवा गई थी। अब्दुल्ला के कपड़े बाहर रह गए थे, तो बस वो भीग गए। तो ये हम लोग जब सो के उठे तो अब्दुल्ला और उसके पापा का तो बड़े दिनों से 15 दिन से तकरीबन घर में थे, तो वो तो फैक्ट्री चले गए और उनका नान चने खाने का मूड था, तो नाश्ता नहीं किया। मैं उठी तो मैंने देखा कि शुक्र अदा किया कि माया वाले कपड़े उतार लिए थे। बाहर आई तो भी 12 बजे का टाइम था, और काफ़ी एक दफ़ा मैं 10 बजे भी उठी थी, बच्चों को आवाज़ वूज़ दे के सो गई, क्योंकि हम लोग काफ़ी सुबह 6 बज गए थे सोते सोते। तो मैं बाहर आई, बाहर भी बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की फुहार अभी भी पड़ रही थी। 12:30 पौना 1 का टाइम हो चुका था, तो हमने नाश्ता भी करना था, बच्चों ने भी करना था, और बहुत ज़्यादा वही बात कि वाइट टाइल्सें और गंद पड़ा हुआ था। तो बच्चे अपना काम कर रहे थे और मैं उनको कह रही थी कि बस जल्दी जल्दी समेटो और फिर नाश्ता वगैरह करो, फिर अज़ान का टाइम भी हो जाएगा, ज़ोहर की अज़ान का वक्त। तो ये देखें यहाँ पे ये गुल्ले दोपहरा मेरी डक्स के पोट के अंदर कितने मज़े के लग रहे हैं, और मौसम बहुत अच्छा था, ऐसे लग रहा था जैसे ये डक्स भी मुस्कुरा रही हैं। हालांकि ये तो पोट थे, तो ये सारे पौधे भी बड़े हशाश बजाज लग रहे थे। खूब इंजॉय किया था इन्होंने, खूब पानी खड़ा हुआ था। ये देखें मेरी क्यारी में कितना पानी खड़ा हुआ है। और बाकी जहाँ जहाँ भी फ़ोन जहाँ पे मेरी बात हुई तो सब कह रहे थे कि आज तो जोहो टाउन में तो बहुत ही बुरा असर है, क्योंकि नहर केनाल का सारा पानी बाहर अंडरपास में आ जाता है, तो बड़ी मुश्किल होती है वहाँ से। तो बस यही बातें कर रहे थे हम लोग कि एकदम से जब बारिश आती है तो हमारा उल्ट पुल्ट हो जाता है सारा निज़ाम ही, हमारा निज़ामी ज़िंदगी। तो यहाँ पे हम लोग, मैं आपको अपनी फैक्ट्स भी दिखा रही हूँ कैसे बढ़ फूल रही हैं, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो इस मौसम में पौधे बहुत खुश रहते हैं। अब मैं आपको अपनी किचन के आगे वाली गली दिखाती हूँ। ये देखें वाइट टाइल्स का क्या असर हुआ हुआ है, मिट्टी से भरी पड़ी हैं, और बच्चे काफ़ी देर से फ्रंट वाला भी सिर्फ धो सके हैं। 12 साढ़े 12 हो चुके थे। मैं कह रही थी एक दफ़ा ब्रेक लेके नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद। और ये बैग पे देखें ये क्या असर हुआ हुआ है, ऊपर से छत का पानी आता है सारा नीचे, तो ये मिट्टी और सारा ये, इसी तरह बरसात में आपको पता है गीली दीवारें हो जाती हैं और बुरा असर हो जाता है। और ये पीछे बोगनविलिया की बेल लगी हुई हमारे बैग पे जो घर है उनके लॉन में। ये ऊपर स्वांजना का पौधा है, साथ ही इसके किकर है जो जिसको टाली भी पंजाबी में कहते हैं। और ये फिर अब्दुल्ला के कपड़े थे, मैंने दोबारा से धुलवाए और उनको सूखने के लिए डाला। मैंने कहा ये ट्राउज़र है आजकल यही पहनता है अब्दुल्ला, तो इसको दोबारा धो के डाल दो। और 1-2 चादरें भी थी सोफ़ों की, वो भी डाल दी। तो ये अब मैं आपको बाहर का मंजर दिखा रही हूँ फ्रंट पे। हालांकि मैंने आपको बताया था कि सेवरेज का नया मैंने ड्रेन डलवाया फ्रंट पे, लेकिन फिर भी ये पानी एकदम से इतना इसका प्रेशर था कि आगे से कोई ना कोई इसके साथ गंद चला गया होगा, जिसकी वजह से बच्चा कह रहा था कि बाजी ये तो हमारा तो बहुत अच्छा निज़ाम था, फिर भी बारिश इतनी सारी रात पड़ती रही है कि पानी आराम आराम से जा रहा है।
तो बस फिर इसी तरह ही मौसम बड़ा खुशगवार था और अल्लाह रहमत है तो रहमत ही रहे। दुआ कर रही थी कि अल्लाह आगे भी बारिश से पूरा वीक है तो खैर वाफियत से सारे मामलात हों और हमारी लिए रहमत ही बनाना इस बारिश को। और फिर हमने खूब रात को भी इंजॉय किया, मूवी नाइट में भी मैंने अपनी बेबीज़ के साथ, और दिन को भी बड़ा अच्छा मौसम था। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, ज़ोहर की नमाज़ है, नमाज के लिए मैंने अपनी जय नमाज भी चाहती। और नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट रेसिपी तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।